बिकम अ चाइल्ड इन योर अर्ली टीन्स। जब तुम छोटे होते हो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है तुम्हारे फेशियल फीचर्स को लेके, तुम्हारे शरीर को लेके, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को लेके, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेके। और जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो ये जो चीज़ होती है थोड़ी सख्त बनने लग जाती है। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट हो तुम उसे ईजिली अलग रिफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ सख्त हो जाए उसे रिफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ऑफ कोर्स। और अगर तुम अभी टीनेज में हो या फिर तुम अभी यंग हो, अभी तुम अपने आप को ईजिली इंप्रूव कर सकते हो। तुम वो चीज़ें भी इंप्रूव कर सकते हो जो आगे जाके नहीं होगी। तो अगर तुमने अभी कमिटमेंट ले ली कि मेरे को अपने आप को इंप्रूव करना है, मेरे को बेकार के कामों में इंडल्ज नहीं होना है, मेरे को अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करना है, अपने आप को बेटर करना है, अपने लुक्स बेटर करना है, अपनी पर्सनालिटी बेटर करनी है, अपनी ओवरऑल वैल्यू एज अ मैन मैंने बेटर करनी है, सो यू कैन बिकम अ चाइल्ड इन योर लेट टीन्स और योर 20s। और इससे एक और बेनिफिट क्या होने वाला है, मानो तुम्हारे में उतना पोटेंशियल ना हो, तुम एक हाई टियर नॉर्मी बन जाओ, या मे बी इस वीडियो को जो देख रहे होंगे उसमें से 5% लोग चार्ड लाइट की कैटेगरी में जा सकते हैं, वो भी जो इन टिप्स को अपनी लाइफ में डाले। बस उतने लोग चार्ड लाइट बनने वाले हैं। लेकिन होगा क्या ना, अगर तुम अपने जेनेटिक्स को इतना इंप्रूव कर दोगे, तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो तुम्हें क्रॉस कर देगी इन लुक्स, इन मनी, इन फिजिक, इन हाइट, इन एवरीथिंग। तुम्हारे जेनेटिक्स और स्ट्रांग होंगे। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं कोई रीज़न नहीं पता मेरे को कि तुम करना क्यों ना चाहो। तो मैं तुम्हें 5 टिप्स देने वाला हूँ, लेकिन मैं टिप्स के पहले ही तुम्हें बोल दूँ कि तुम्हें ओवरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर तुम इन सारी चीज़ों में ओवरबोर्ड चले गए तो क्या होगा, तुम्हारी सोशल लाइफ डेड हो जाएगी, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते इन ऑर्डर टू हैव अ पर्सनैलिटी। सो डोंट गो ओवरबोर्ड। ओके, तो फर्स्ट टिप पे आते हैं। फर्स्ट टिप इज़ टू टेक क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन। सप्लीमेंट्स लेना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम सप्लीमेंट्स लेते हो, मैंने मेंशन किए क्रिएटिन और वे प्रोटीन, ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है इन द सप्लीमेंट कंपनी, तो ये दोनों तुम खरीद लो। हाँ, वे प्रोटीन को खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ ये थोड़ा महंगा है, इसे तुम चलो अपनी डाइट से भी पूरा कर दो, लेकिन क्रिएटिन मोस्ट लोगों की डाइट से पूरा नहीं होगा, इसलिए क्रिएटिन खरीद लो। मुश्किल से 250 की आ जाएगी, अगर तुम अच्छी वाली ले रहे हो 250 की आ जाएगी 100 ग्राम्स। एक महीना तुम क्रिएटिन ले सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो गो एंड बाय अ क्रिएटिन। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी लिंक बिकॉज मैं अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, इसलिए गो एंड फाइंड अ गुड क्रिएटिन, गुड ब्रांड, और इसे लेने लग जाओ। इससे तुम्हारा IQ इंप्रूव होगा, इससे तुम्हारी बॉडी इंप्रूव होगी, ओवरऑल तुम्हारी हड्डियाँ भी इंप्रूव होगी। तो इसलिए क्रिएटिन लो। और तुम बाकी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो इन ऑर्डर टू लाइक, अगर तुम्हें सनलाइट ठीक से नहीं मिल रही तुम विटामिन D ले सकते हो। कोई भी सप्लीमेंट जो तुम्हें डाइट से नहीं मिल रहा है, कोई भी डेफिशिएंसी है, सेकेंड टाइम तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है इन योर होल लाइफ। दैट इज़, तुम फेल हो सकते हो, फेल होना उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम पूरे साल अपने स्टडीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हो, अपने स्टडीज़ के ऊपर अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स फकिंग ओवर फॉर यू। क्योंकि क्या होगा, तुम्हारी नींद ख़राब होगी, तुम्हें हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें रिंकल्स आने लग जाएंगी, बिकॉज यू आर टेकिंग स्ट्रेस, यू आर इंक्रीजिंग द कोर्टिसोल लेवल इन योर बॉडी, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। खासकर जब तुम सोने जा रहे हो, तुम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि कल स्कूल जाना है, मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल बढ़ने वाला है। सोच लो, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा। तो वही माइंडसेट कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या कर लेंगे। अगर तुम ऐसा माइंडसेट डाल दोगे तुम कभी भी स्ट्रेस नहीं करोगे। अगर तुम वर्क करते हो, तुम स्पोर्ट्स वगैरह में हो, तुम स्टडीज़ में हो, जो भी करते हो भाई, कभी स्ट्रेस मत करना। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, स्ट्रेस नहीं। थर्ड आता है फोकस ऑन योर हेयर। बाय द वे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने हेयर के ऊपर केयर करो, क्योंकि तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन होगी उसको हेयर फॉल हो सकता है। शायद तुम्हारे पापा को भी हो या फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर को हो, तो हेयर फॉल तुम अपने से एंड कर सकते हो। तुम्हें अपने हेयर की अच्छे से केयर करनी है, इनको ऑयलिंग करनी है, इन पे एलोवेरा लगाना है, बस बेसिक केयर करो, पैक्स लगा लो और ज़्यादा इनको टच मत करो और धूप से इन्हें बचा के रखो। आई गेव यू दी होल हेयर गाइड, बस इतना तुम्हें फॉलो करना है, क्योंकि हेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी बॉडी का। अगर तुम्हारे क्या बोलते हैं हेयर नहीं होते, तुम्हारी स्कैल्प पे प्रोटेक्शन नहीं होती अच्छे से। अगर तुम्हारी जॉब बेकार है, लेकिन अगर तुम्हारी हेयर रूटीन जो है एकदम मास्टर्ड कर लिया है, वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल तुम्हारे पास है, बेस्ट हेयर क्वालिटी है, तो तुम अट्रैक्टिव सीन किए जाओगे, बिकॉज यू कैन फ्रॉड जॉ विद गुड हेयर। उसके बाद जो मैं बोलूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट मैक्स एट योर मैक्स पोटेंशियल। मैंने बड़ी सारी वीडियोस बना रखी है हाइट मैक्सिंग पे, मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो चैनल पे जाके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखो, तो अगर तुम्हारे पास अभी तुम टीनेज में हो, तुम हाइट मैक्स इजीली कर सकते हो। अपनी जो तुम्हारी बेसिक हाइट है जो तुम्हें अचीव करनी है, जो कि कहते हैं कि अपने पेरेंट की हाइट लो, मतलब अपने फादर की लो, फिर अपने मदर की लो, फिर उस पर 2 से डिवाइड करके कुछ 5 सेंटीमीटर ऐड कर लो, 5 इंच, आई डोंट नो इट। एक वेबसाइट भी है जो तुम अपनी हाइट मेजर करते हो, वो गलत क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि बड़े सारे लोग उतनी जो एस्टिमेटेड हाइट है उससे ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो ये नहीं देखती कि बड़े सारे बाकी फीचर्स भी है, बड़ी सारी बाकी चीज़ें भी है जो इस चीज़ में आती है कि तुम कितने लंबे होने वाले हो, और वो काउंट नहीं करता है। तो इसलिए
अगर तुम हाइट मैक्स कर लोगे तुम इजीली 2-3 इंच अपना लगा सकते हो, तुम 2-3 इंच उसे एक्सीड कर सकते हो, और फिर जो तुम्हारा बेटा होगा या फिर जो भी तुम्हारे आने वाली जनरेशन होगी वो उसे और एक्सीड करेंगे. दिस कैन मेक योर जीन स्ट्रॉन्गर. सो दैट्स व्हाई हाइट मैक्स एट योर मैक्स पोटेंशियल. उसके बाद 5वीं टिप जो कि अगर तुम स्पेशली टीनेज में हो तुम्हारे लिए अच्छी होने वाली है, लर्न अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और जस्ट हैव सम काइंड ऑफ स्किल. ऐसी स्किल जो तुम्हें लोगों से अलग बनाए. तुम चेस बहुत अच्छा खेल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल्कुल भी मैं काउंट नहीं करने वाला. तुम कोई भी स्पोर्ट अच्छा खेलने वाला, मैं बिल्कुल भी इसे काउंट नहीं करने वाला. कोई ऐसी चीज़ जो बाकी लोग नहीं कर सकते. एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तुम्हें, तुम्हें पियानो बजाना आता है क्या तुम्हें कोडिंग आती है, ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो अगर तुम सीख लो तुम्हारा ऑरा ऊपर होने वाला है. नाउ ये सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ऐसा पॉइंट है जो कि उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए. तुम अगर बाकी ऊपर के 4 पॉइंट्स फॉलो कर लो वही मोर देन इनफ होने वाले हैं. मगर अगर तुम्हें सोशल लाइफ बनानी है, एक ऐसी स्किल होना जो कि तुम्हें बाकी लोगों से स्टैंड आउट करे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए मेरे साथ वीडियो कॉल पे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. बाकी अगर तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन.